जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों तबसरे तज्जिए और बड़ा कुछ हम सुनते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब आगे से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और हर वो तज्जिया हर वो तबसरा जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता वो मैं बड़ा नोट करता हूँ। बिन सलीम उसके अक्सर प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, तो देखता मैं सबका ही प्रोग्राम रहता हूँ थोड़े थोड़े। बिन सलीम को भी रेगुलरली देखते रहता हूँ। एक प्रोग्राम मंसूर खान का एक प्रोग्राम, उसके अंदर बिन सलीम ने एक तबसरा किया। उस पट्टी मसल्ली भी बैठा हुआ था सामने, तो कुछ बातें उसने बड़ी ज़बरदस्त की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा गौर से सुने। बातें गौर तलब है, आए सुनते हैं। मैं तो खुद शौक में हूँ। 9 मई वाले जीत गए भाई। मंसूर साहब उठे, जागे, पानी पिए। 9 मई वाले सारे जीत गए। जो आप अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखेंगे, भाई ज़ाबिता इश्तिहारी है, कानून तो हरकत में आएगा, तो क्या स्टे के वजीर आला होंगे? खैबर पख्तूनख्वा में स्टे के वजीर आला होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो 2018 में हुआ, आरटीएस बैठा 2018 में भी एक दिन पहले, चाहे हनीफ अब्बासी साहब हो, चाहे ये कमर इस्लाम साहब, उनको एक दिन पहले नहीं उठाया गया था, दो दिन पहले नहीं उठाया गया था इलेक्शन से। नवाज शरीफ साहब अलाउड नहीं थे। मरियम नवाज की एक रैली, एक जलसा। अभी भट्टी साहब ने फरमाया, बड़े मेरे सीनियर हैं, मैं तो इनकी फैन हूं, मैं मतलब बहुत एंजॉय करती हूँ भट्टी साहब के तज्जिए। लेकिन मसला यह है कि मरियम नवाज की एक जो रैली है ना, उसका टिकर तक नहीं चल सकता था। वो डिस्क्वालीफाई थी। इसके अलावा फिर वो जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे। अब जो बल्ले का मसला है ना, बल्ले का मसला वो है जी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। इमरान खान साहब ने तो कंटेस्ट करना नहीं था, बाकियों को कैसे कंटेस्ट करने देते? बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब को भी हुकूमत नहीं बनानी है, उनको पसूड़ी डालनी है। क्यों नहीं हुकूमत बनानी? क्योंकि वो तो खुद वजीर आजम है नहीं, वो तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो वो कैसे देख लें किसी और को पार्लियामेंट के मनसब पे? ये भी तो एक प्रॉब्लम अनाउंस ही किया है ना। तो उमर अयूब साहब हैं किधर? ये बार बार कह रहे हैं 92 लोग। बिल्कुल पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग जीते, 100% जीते। पीएमएलएन दूसरे नंबर पर है, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। पर भाई इनको एक एहतमाम हुज्जत के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि आप बनाना चाहते हैं आप बना ले। ये पहले 92 बंदे तो लेकर के आए। उमर अयूब साहब किधर है? बताएं मुझे किधर है? एग्जैक्टली 90%। अभी पंजाब के अंदर नाम ले रहे हैं ये जिन लोगों का, किधर है मियां इकबाल साहब? आपको पता है तो मुझे बता दें किधर है भाई। हम तो उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब आप बात करते हैं कि आप गौहर खान साहब के हवाले से कि आप उनको किसी जगह पे नॉमिनेट करते हैं, अगर आप बात करते हैं लतीफ खोसा साहब के हवाले से, तो इन दोनों के तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे टाइज है। उस पीपल्स पार्टी के साथ जिनके को चेयरमैन आपकी बंदूक की नशिस्त पर थे, आपको याद है? फिर उसके बाद आज मौलाना साहब के साथ बैठ गए हैं। मौलाना साहब तो खास से डीजल भरवाने गए होंगे, क्या करने गए होंगे? असद कैसे साहब को डीजल चाहिए होगा गाड़ी के लिए, होगी ना, पुरानी बातें होगी ना। अब तो अब आगे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से गुफ्तगू होगी, आज हो गया राब्ता जेयूएफ। मैं वही तो कह रही हूँ, ये जो कमाल है ना, ये जो एक कमाल की मिराज है, जिस मिराज पर इमरान खान साहब फाइज है पाकिस्तान के अंदर, ना इससे पहले ना इमरान खान साहब की मौजूदगी में, ना आगे कोई इस मिराज पे फाइज नहीं हो सकता कि जब अपनी सियासत बचानी हो तो वही अमेरिका, जब अपनी हुकूमत बचानी हो तो अमेरिका जरा प्लीज अपने कर दें, हमारी जरा कोई तहकीकात कर दें। मैं आपको बताती हूँ, आपने गरीदा से सवाल पूछा, मुझसे नहीं पूछा, मैं आपसे नाराज हूँ। कौन सा? ये कि उन्होंने अमेरिका से क्यों कहा, ये नौबत क्यों आई? ये इसलिए नौबत आई क्योंकि इमरान खान साहब अमेरिका के क्लाइंट है। उनको क्लाइंट है 45 दिनों की इन्होंने अपनी कैंपेन कराई, उनसे पीआर कैंपेन कराई 45 डेज की, $50,000 दे करके। उस 50,000 में से $35,000 ये अमेरिका को दे चुके हैं। जब आप उसके क्लाइंट होते हैं और फिर जब आपको चौधरी बनना होता है तो जरा सब तो बड़ा चौधरी होता है ना, उन्नू बुला देना। आपने अगर अपना रोब जमाना होगा ना, आप कहेंगे मेरी फलाने से भी बात होगी, फलाने से भी होगी, मैं भी 4-5 नाम यहाँ पे फेंक दूंगी। अब जब आपने पूरी दुनिया के सामने अपना रोब जमाना है, तो आप जो सबसे बड़ा चौधरी है ना, उसकी आप तड़ी लगाएंगे। क्यों चौधरी हो? आओ। बिल्कुल अमेरिका चौधरी है, लेकिन अमेरिका कौन होता है? कभी हमारे आर्मी चीफ ने, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से कहा कि आपके ट्रंप वाले इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे जो हमारी मर्जी के हिसाब से लेकर के आएंगे। बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए इंतखाबात में, मुझे उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंटेरोगेशन है वो पाकिस्तान खुद करेगा, किसी के कहने पर नहीं करेगा। जी तो दोस्तों, आपने ये तबसरा सुना? कभी भी ये ना सोचें कौन कह रहा है, ये सोचें क्या कह रहा है। तबसरे पे गौर करें, और ये जो आजकल बातें हो रही हैं इधर उधर, सबके ऊपर गौर करें, और पाकिस्तान के लिए कुछ समझने की कोशिश करें। ये आपका मुल्क है, इसके लिए सोचें।